गणेश जी के विवाह की कथा कल हमने सुनी कि भगवान गणेश का विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ में हुआ। गणेश जी की पत्नियों का नाम क्या है? हाँ, रिद्धि सिद्धि बहुत चलन में है। हर कोई कहता है रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि, लेकिन शिव पुराण में दिया हुआ है कि भगवान गणेश की जिनसे विवाह हुआ प्रजापति महाराज विश्वरूप की जो कन्या है उनका नाम है सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि और बुद्धि भगवान गणेश की पत्नी है और सिद्धि के जो पुत्र हुए उनका नाम दिया हुआ है क्षेम, जिन्हें हम शुभ कहते हैं। सिद्धि के शुभ और बुद्धि के लाभ। बोले हमारे पास में अच्छी बुद्धि होगी तो उससे हमें क्या होगा? लाभ। अच्छा, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत हो वो बलवान होता है कि जिसमें अच्छी बुद्धि हो वो शक्तिशाली होता है? बुद्धि वाला। शेर और खरगोश की कहानी सुनी आपने? नहीं सुना है? शिव पुराण में दिया है उदाहरण में। भगवान गणेश की पूजा करने से अच्छी बुद्धि मिलती है। बोले यदि अच्छी बुद्धि हमारे पास में हो तो हम शक्तिशाली को भी पराजित कर सकते हैं। जिसके अंदर बहुत ज्यादा बल हो, बहुत ज्यादा शक्ति हो, लेकिन बुद्धि नहीं हो तो उसका वो बल कोई काम का नहीं, उसका लाभ भी उसको कभी नहीं मिल सकता और उससे वो कुछ श्रेष्ठ प्राप्त भी नहीं कर सकता। बोले एक बार जंगल में एक बड़ा विशाल सिंह रहता था, शेर रहता था, और वो महाराज जब उसे भूख लगती तो जो भी जीव जंतु उसको मिलते उन्हें पकड़ के खा लेता। सारा समाज, वन का समाज बहुत परेशान हो गया, सारे पशु परेशान हो गए। यार ये शेर को तो जब कभी भूख लगी किसी को भी पकड़ लेता है, खा लेता है, क्या करें? सब लोगों ने एक मीटिंग करी और शेर से कहा कि देखो आप जंगल के राजा हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा बल है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप ऐसे ही किसी को पकड़ के मत खाया करो। हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, हमने ये निर्णय लिया है कि सब लोग आपके लिए प्रतिदिन खाने के लिए अपने अपने महाराज समाज से, अपने अपने घर से एक किसी व्यक्ति को भेज दिया करेंगे, एक किसी जीव को भेज देंगे, आप उसको खा लेना। जिसको हम भेजें आपका काम भी हो जाएगा, वो आपको महाराज खाना ही है तो आप उसे खाकर अपनी क्षुधा शांत कर लेना, भूख शांत कर लेना और एक क्रम बना रहेगा। शेर ने कहा ठीक है। समय बता दिया कि इतने समय पे मेरे पास में कुछ खाने के लिए आ जाना चाहिए। अब सारे जीव जो हैं वो महाराज कभी सियार चला जाता, कभी महाराज भैंसा चला जाता, रोज कोई ना कोई चल रहा है। एक दिन महाराज नंबर आया खरगोश के परिवार का, तो सबने कहा कि आज तुम्हारे परिवार का नंबर है, अब जाओ महाराज, आज तुमको बलि देना है, सिंह आज तुम्हें खाएगा। तो खरगोश वहां से निकल तो गया, लेकिन खरगोश बुद्धि में बहुत चतुर होता है ना, बड़ा चालाक होता है। वो रास्ते में विचार करते रहा कि आज कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये रोज रोज का लफड़ा खत्म हो जाए महाराज। और सब लोग अच्छे से बिना डरे भयभीत हैं, रहने लगे। मरने वाले जितने थे पहले तो वो सब चले गए, जब अपना नंबर आ ही गया है तो अपन समाज सुधार के लिए कोई काम करो। बुद्धि दी भगवान ने अपने को, है ना। सबके पास, यदि इसके पहले गधे घोड़े ऊंट बकरे जितने चले गए उनके पास बुद्धि होती तो वो भी कुछ करते, लेकिन उनके पास तो बुद्धि थी नहीं, पर अपने पास बुद्धि है। तो खरगोश जो समय शेर ने दिया था उससे लेट हो गया, विलंब हो गया बहुत। अब वैसे ही महाराज भूखा शेर तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है ना। किसी व्यक्ति को बहुत भूख लगी हो और उसके समय पर आहार नहीं मिले तो और ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। अब शेर को भूख बहुत लगी थी और महाराज आहार में बड़ा विलंब हो रहा था, तो बहुत देर बाद जो खरगोश पहुंचा। अब शेर ने जैसे ही देखा तो आग बबूला हो गया देखकर खरगोश को। बोले मुझे इतनी तीव्र भूख लगी है और 12 बजे का समय निश्चित है और तुम 4 बज रहे हैं, अभी तक इतना लेट हो गए, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को खा जाऊंगा।
तुम्हारा समाप्त कर दूंगा सारे लोगों को, सबको। से खरगोश ने कहा, अरे अरे महाराज, आप सबको खा लेना, लेकिन मेरी विनती प्रार्थना है, एक मेरा निवेदन तो सुनो। शेर ने कहा, कहो क्या क्या बात है? तो खरगोश बोला कि अरे महाराज, लोग तो 12 बजे आते हैं, मैं 11 ही बजे आ जाता, बहुत जल्दी निकला था, लेकिन मुझे रास्ते में आपके ही जैसा एक और शेर मिल गया। शेर ने कहा कि यहाँ तो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, मैं ही जंगल का राजा हूँ, और महाराज दूसरा कोई है ही नहीं, मुझे तो आज तक नहीं मिला। खरगोश ने कहा, अरे महाराज, मैं तो जान बचा के आया हूँ कि अब आपका नाश्ता मुझे बनना है, तो मैं उसका क्यों बनूं? जब वचन दिया है हमारे महाराज परिकर के लोगों ने, तो हम आपका ही नाश्ता बने, इसलिए मैं जान बचा करके भागा कि आप ही मुझे खाएं तो अच्छा है। लेकिन महाराज वो शेर भी बहुत खतरनाक है। अब खरगोश ने अपनी बातों से शेर को थोड़ा और गुस्सा दिला दिया, तो वो कहने लगा कि अच्छा चलो, तुमको तो बाद में खाएंगे, पहले ये बताओ कि वो शेर कहाँ है जिसकी तुम चर्चा कर रहे हो, जो तुम्हें रास्ते में मिला था, वो कहाँ है? तो खरगोश ने कहा कि चलो महाराज, मैं मिलवा देता हूँ आपको उससे, आपने अभी तक भले उसको नहीं देखा हो, पर मैं आपको आज उससे मिलवा देता हूँ। अब खरगोश ने विचार किया कि ये शेर आ तो रहा है मेरे पीछे पीछे, अब किया क्या जाए? तो उसने महाराज एक बहुत विशाल कुआं था जिसमें जल भरा हुआ था, उस कुएं के पास ले गया और कहा, महाराज इसी कुएं के अंदर रहता है वो बड़ा वाला बब्बर शेर। अब इस शेर ने कहा, अच्छा इसके अंदर रहता? बोले हाँ। उसने जैसे ही कुएं के अंदर ऐसे करके झांका तो जल में उसको अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, अपनी परछाई दिखाई दी। जैसा ये देखे वैसा ही वो देखे। शेर ने सोचा, हाँ है तो मेरे ही जैसा, ये कैसे आ गया इस जंगल में? शेर ने जोर से दहाड़ लगाई तो कुएं से प्रतिध्वनि फिर निकली। महाराज कई बार कुएं के अंदर झांक के हम आवाज लगाएं तो दोबारा सुनाती ना, तो उसने भी दहाड़ा। तो इसको इतनी जोर से गुस्सा आया कि मुझे देख के दहाड़ रहा है, और उसने पूरे वेग के साथ कुएं में छलांग लगा दी। और जैसे ही शेर कुएं में कूदा तो सारे समाज को खरगोश ने कहा कि अब सब निश्चिंत होकर के रहो महाराज, आज से तुम्हारा टेंशन खत्म कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, खरगोश और शेर के बल की बराबरी हो सकती थी क्या? अरे हजारों खरगोश का नाश्ता कर जाता शेर। लेकिन अपनी बुद्धि के बल से खरगोश ने ऐसा काम किया कि पूरे समाज को महाराज भयमुक्त कर दिया। बोले जिस व्यक्ति के पास में अच्छी बुद्धि होगी, श्रेष्ठ बुद्धि होगी, वो ज्यादा शक्तिशाली है बजाय बल वाले के। और अच्छी बुद्धि कैसे मिलेगी? बोले अच्छी बुद्धि चाहिए तो महाराज भगवान गणेश का पूजन करो, भगवान गणेश की आराधना करो। भगवान गणेश की पूजन करोगे तो श्रेष्ठ बुद्धि मिलेगी, सिद्धि मिलेगी, और सिद्धि और बुद्धि के द्वारा आपके जीवन में शुभ और लाभ का प्रागट्य होगा। बोले भगवान गणेश का चित्र और चरित्र दोनों ही हमको बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। भगवान गणेश के कान कैसे हैं? बड़े बड़े कान हैं, सूपा जैसे कान है ना। कहते हैं हम भगवान गणेश के कान सूपा जैसे हैं। और सूपा क्या करता है? सूपे से यदि हम महाराज, आप लोग कभी सूपा हाथ में लेकर के काम करते होंगे, सूपा क्या करता है? बोले कचरे को बाहर कर देता है ना। और सार को गही रहे और थोता दे उड़ाए। हाँ, जो महाराज भूसी है उसको, भूसे को साफ करेगा, कचरे को साफ, और सार को बचा लेगा। अच्छा, चलनी क्या करती है? आटा आप लोग छानती होंगी रोज, तो चलनी क्या करती है? बोले चलनी सार को निकाल देती है और कचरे को अपने अंदर रख लेती है ना। दोनों के अलग अलग काम है, काम एक ही कर रहे हैं लेकिन कर अलग अलग। एक सार को ग्रहण कर रहा है और कचरे को बाहर कर रहा है, दूसरा चलनी जो है वो कचरे को अंदर रख रही है और सार को बाहर कर रही है। बोले गणेश भगवान के सूपे जैसे बड़े बड़े कान हमें और आपको, समाज को संदेश दे रहे हैं कि महाराज सार को ग्रहण करो। बोले अच्छी बातों को, श्रेष्ठ बातों को, नीति की बातों को, वेद की बातों को, धर्म की बातों को, शास्त्रों की बातों को, जो हमारे लिए कल्याणप्रद हैं, ऐसी बातों को ग्रहण करो। और महाराज जबरन की ईर्षा, बुराई, लड़ाई झगड़े वाली, चुगली वाली, ये सारी खराब बातों को महाराज उड़ा दो, बाहर जाने दो। सार को ग्रहण करो। भगवान गणेश के बड़े बड़े कान हमें ये सिखा रहे हैं
कि हमको महाराज सार सार को ग्रहण करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होगा। भगवान गणेश की नासिका बड़ी लंबी है, हाथी की सूंड ही नासिका के रूप में लगी हुई है। बोले हाथी चलता है, जब आपने देखा होगा कि वो अपनी सूंड से आगे की जगह को सूंघता हुआ चलता है आगे, है ना। बोले भगवान गणेश की सूंड हमें क्या शिक्षा देती है? भगवान गणेश की सूंड सूंघने का अभिप्राय यह है कि महाराज जीवन में जिन कदमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जो जिन कार्यों को करने के लिए हम विचार कर रहे हैं, बोले जीवन में उन कामों को करने से पहले खूब विचार कर लो। भगवान गणेश की लंबी नाक हमें महाराज ये शिक्षा दे रही है कि अपने जीवन में यदि आपको कोई कार्य करना है तो बिना विचारे मत करो। सूंघने से अभिप्राय है कि खूब विचार कर लो, उसके सही गलत निर्णय तक पहुंच जाओ, अच्छे बुरे परिणाम तक अच्छी तरीके से महाराज विचार करने के बाद में जीवन के नए कदम उठाना चाहिए। भगवान गणेश की नासिका हमें सिखा रही है। छोटी छोटी आंखें हैं भगवान गणेश की। कहते हैं हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, लेकिन आंख बिल्कुल छोटी छोटी होती है। लेकिन महाराज ऐसा बताते हैं कि उन छोटी छोटी हाथी की आंखों से उसको दिखता सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा है, छोटा नहीं दिखता। उसके सामने हाथी को जो भी दिखता है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा विशाल, छोटी छोटी आंखों से बड़ा बड़ा दिखता है हाथी को। इसलिए हाथी अपने आप को सबसे छोटा मान के चलता है सबसे बड़ा। पशुओं में आपने देखा होगा कितना विशाल शरीर है, लेकिन दूसरों को बड़ा और अपने को छोटा मानकर चलता है। बोले भगवान गणेश की छोटी छोटी आंखें हमें ये संदेश दे रही हैं कि हमेशा यदि आप बड़े बनना चाहते हो, ऊंचे उठना चाहते हो, तो अपने को सबसे छोटा मानो, सबको बड़ा मान के चलो, समाज में आप ऊपर उठ जाओगे महाराज। यदि आप पद प्रतिष्ठा पाना चाहते हो तो अपने को छोटा बनाओ, झुकने की आदत डालो। हमें झुकने में बड़ी शर्म आती है महाराज, लोग झुकना नहीं चाहते। और भैया झुकता कौन है? बोले झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। महाराज झुकता वही है जो जिंदा है। मुर्दे को आपने कभी झुकते हुए नहीं देखा होगा, वो तो पड़ा रहता है महाराज। हाँ, फलदार वृक्ष झुकता है, आपने कभी सूखे वृक्ष को झुकते हुए नहीं देखा होगा। जिस वृक्ष में फल लगते हैं उसकी डालियां झुकी रहती हैं। जो गुणी जन होते हैं, विनम्र जन होते हैं, उनको आपने झुकते हुए देखा होगा। जिसमें जान है उसको आपने झुकते हुए देखा है। बोले झुकने की आदत बनाओ, अपने आप को छोटा बना करके चलो। अपने आप आपको समाज, अपने आप आपको भगवान, अपने आप आपकी कीर्ति, यश, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ बढ़ती चली जाएगी। उसके लिए आवश्यक है कि पहले हम अपने आप को छोटा बनाएं। भगवान भोलेनाथ ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को सर्वाध्यक्ष पद पे सुशोभित कर दिया। और शिव पुराण में वर्णन आया है कि कैलाश पर जहां पूरा देव समाज एकत्रित था, वहां पर सबसे पहले भगवान शंकर ने गणेश जी का पूजन किया। शंकर जी पिता हैं, भगवान गणेश पुत्र हैं, लेकिन प्रथम पूज्य होने का जब आशीर्वाद मिल गया तो भगवान शंकर ने गणेश जी महाराज की पूजन करी है कि तुम प्रथम पूज्य देवता हो। और श्री गणेश जी महाराज को सबसे अधिक प्रिय है दूर्वा और मोदक। मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय हैं। इसलिए यदि आप गणेश पूजन करो, बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजन के लिए बड़ा विशेष दिन है। बुधवार के दिन महाराज अपने बच्चों से पूजन कराओ भगवान गणेश का। 12 अंगुल लंबी दूर्वा भगवान गणेश को चढ़ाना चाहिए। ऐसा लिखा है कि यदि आपकी कोई बहुत विशेष कामना है, ध्यान देकर सुन लें, यदि आपकी कोई बहुत विशेष कामना है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो 12 अंगुल, अपनी उंगली से 12 अंगुल लंबा दूर्वा जो जड़ से नहीं उखड़ा हो, ये ध्यान रखें। गणेश जी को जो दूर्वा चढ़ाएं उसको जड़ से नहीं उखाड़ना चाहिए, ये भी लिखा है। बोले तोड़ लेना चाहिए, उसको उखड़ना नहीं चाहिए।
लंबी लंबी दूर्वा, बोले 108 दूर्वा लेकर के और बुधवार के दिन अथर्व शीर्ष से भगवान गणेश का महाअभिषेक करें और भगवान गणपति जी महाराज को 108 नामों के द्वारा दूर्वा चढ़ाएं और मोदक का भोग लगाएं। आपका कोई भी अभीष्ट कार्य है भगवान गणेश उसको शीघ्र सिद्ध कर देंगे, क्योंकि वो सिद्धि और बुद्धि के नाथ हैं महाराज। भगवान गणेश ने हमको और आपको एक बहुत बड़ी शिक्षा दी। क्या? बोले भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय के सामने जब ये टास्क रखा गया कि पूरी पृथ्वी के तीर्थों की परिक्रमा करके आना है, तो बुद्धि के देवता भगवान गणेश ने अपने माता पिता को बिठाल करके और उनकी ही परिक्रमा कर ली। गणेश भगवान की इस लीला ने हमें और आपको समझाया है कि दुनिया के जितने तीर्थ धाम हैं वो सब माता पिता के चरणों में होते हैं महाराज। वो भाग्यशाली हैं जिनके घर में बूढ़े माता पिता हैं। जिस दिन चले जाएंगे, जिस दिन साथ नहीं रहेंगे, उस दिन एहसास होगा कि अभी तक थे तो क्या था। और एक सामर्थ्यवान पुत्र का पहला कर्तव्य है ये, वो धर्म करे या ना करे, वो तीर्थ जाए या ना जाए, वो मंदिर बनवाए या ना बनवाए, वो दान करे या ना करे, लेकिन पहला कर्तव्य है कि यदि वो सामर्थ्यवान है तो उसको अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना चाहिए, तो उसको सारे धर्म कर्म का फल मिल जाएगा महाराज। और माता पिता यदि दुखी हैं और आप तीर्थों की यात्रा करें, आप महाराज चाहे जो कुछ यत्न उपाय कर लें, यदि बूढ़े माता पिता घर में दुखी हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो आपको कोई पूजा पाठ फल नहीं दे सकती। और हमारे यहाँ सनातन में लिखा गया, शास्त्रों में लिखा गया कि महाराज पहला वाक्य लिखा तो कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, और तीसरा आचार्य देवो भव। ये दो ऋण ऐसे हैं, मातृ ऋण और पितृ ऋण, जिससे पुत्र कभी भी उऋण नहीं हो सकता। एक बार एक बेटे ने मन में विचार किया, वो राजा बन गया और उसने कहा कि महाराज मुझे तो मातृ ऋण से उऋण होना है, माता के ऋण से मैंने सुना है कि कोई उऋण नहीं हो सकता। उसने विचार किया कि अब मैं राजा बन गया हूं और मेरे पास सारी शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, सब कुछ है, मैं जीते जी माँ के ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, मातृ ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। तो वो अपनी माँ के पास में आया और उसने कहा, माँ मैं तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, तू जो बोलेगी मैं वो करूँगा, तू बता कि मैं तेरे ऋण से उऋण कैसे हो जाऊँगा। माँ ने कहा कि बेटा मैंने तुझे जन्म से पाला है, तू इतना बड़ा हो गया, तू राजा बन गया, और राजा बनने के बाद अब तो तू बहुत सारे महाराज कार्यों में व्यस्त हो गया है, तेरे पास समय नहीं होगा। नहीं माँ, मैं तेरे ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, तू मुझे बता कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। माँ ने कहा कि यदि तुझे मेरे ऋण से उऋण होना है तो जैसे तू बचपन में मेरी छाती से लिपट करके बचपन में सोया करता था, आज एक दिन और एक रात्रि पूरी तू मुझे दे। वैसे ही मेरे साथ में, जैसे तू शिशुपन में मेरी छाती से लिपट के सो जाता था, ऐसे ही तू आज दिन भर मेरे साथ रहे, आज की रात्रि तू मेरे साथ शयन कर, तो तू मेरे ऋण से उऋण हो जाएगा। बेटे ने कहा, इतनी सी बात माँ, मैं आज सारे राजकाज को एक तरफ रख देता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे तेरे ऋण से उऋण होना है। और बच्चा दिन भर अपनी माँ जो कहती रही वो करता रहा। रात्रि में जब सोने के लिए अपनी माँ के पास में आया, थोड़ी देर महाराज रात्रि आगे बढ़ी और नींद आने लगी जब उस राजा को, तो नींद आ ही रही थी कि माँ ने जगा दिया, बेटा बेटा। हाँ क्या हुआ माँ? मुझे पानी ला दे, प्यास लगी है। तो उठ गया, ठीक है अभी लाता हूँ, और गया, जा कर के पानी लेकर आया। माँ ने थोड़ा पानी पिया, थोड़ा उसके कपकपाते हाथों से गिर गया, कपड़े गीले हो गए।
पात्र वापस रख के आ गया, फिर सोने लगा। थोड़ी देर बाद फिर नींद आई रही थी कि माँ ने फिर जगा दिया, बेटा बेटा उठ, मुझे और प्यास लगी है, पानी ला दे। अब पहली बार जिस भाव से गया था दोबारा वो भाव नहीं रहा, अरे माँ कितनी प्यास लग रही है तुझे, मुझे पानी ला दे। अब पानी लेकर के आया और दोबारा फिर माँ ने पिया, तो अब की बार पिया कम और गिरा ज्यादा दिया। तो अभी तो कपड़ा गीला हुआ था, उसके बाद थोड़ा बिस्तर भी गीला हो गया। अब महाराज कहीं इधर हो कहीं, अब गीले बिस्तर के कारण और राजसी वैभव उसको मिल गया था, तो महाराज बड़ी सुख सुविधा भोग विलासिता की आदत हो गई थी। गीली जगह पर नींद ना आए, बार बार करवट बदले, इधर हो उधर हो, सो नहीं पाए। और महाराज फिर माँ ने कुछ देर बाद फिर सोने के लिए, जैसे ही बहुत गहरी नींद, तीव्र नींद आ रही थी, और फिर माँ ने कहा बेटा बेटा जाग जा जरा, मुझे बाहर चलना है। तो बहुत जोर से उसे गुस्सा आ गया, क्या माँ तू मुझे सोने ही नहीं देती है, पूरी रात हो गई, आधी रात बीतने वाली है, तुझे कभी प्यास लगती है, कभी तू पानी गिरा देती है, कभी तुझे बाहर जाना होता है। जैसे ही उसने गुस्से में आकर माँ से ऐसा कहा, तो माँ ने कहा कि बेटा बेटा मैं तुझे लेकर के इसलिए सोई थी कि जिस तरह आज तू थोड़े से गीले पानी गिर जाने के बाद उस बिस्तर पे नहीं सो पाया ना, जब तू छोटा सा था मैं तुझे अपने छाती से लगा करके सोती थी। जैसे ही मुझे थोड़ी सी नींद आए और तू रो देता था, मैं सारे काम छोड़ के जाग जाती थी, तुझे अपनी छाती का दूध पिलाती थी, तू बिस्तर गीला कर देता था, मैं उसी गीले के ऊपर रात भर सोई रहती थी और अपनी सूखी जगह पर तुझे सुलाती थी, लेकिन मैंने तेरे ऊपर कभी गुस्सा नहीं किया। आज थोड़ा सा पानी गिर जाने के बाद तुझे नींद नहीं आई, तो यहाँ तू समझ ले कि कोई भी बेटा जीते जी अपने माँ के ऋण से उर्ऋण नहीं हो सकता। क्या दे सकते हैं हम? समय का कैसा परिवर्तन है कि एक मां जिसने 4-4 बच्चों को पैदा किया है, 4-4 बच्चों को पाला पोसा है, बोले किसी ने लिखा कि एक गरीब मां जिसके पास में रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, जिसके पास में खाने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं नहीं है, बोले वो एक मां घर घर में बर्तन मांज के अपने 4-4 बच्चों को पालती है। 4 बच्चों को जन्म दिया है, घर घर में अपने बच्चों के लिए बर्तन मांजने जाती है, उनको पालती है, उनको पढ़ाती है, सिखाती है, लायक बनाती है, खून पसीने की मेहनत की कमाई सब लगा देते हैं माँ बाप, और बच्चे को महाराज लायक बना देते हैं। लेकिन उनके दुर्भाग्य का समय कब आता है? बोले घर घर में बर्तन मांज के एक माँ 4-4 बच्चों को पाल लेती है, और वही बच्चे जब लायक बन जाएं तो 4-4 बेटों से मिलकर एक माँ पाली नहीं जाती, वो उसके लिए दुर्भाग्य का दिन होता है। कोई कहता है मैं नहीं रखूंगा, कोई कहता है मैं नहीं रखूंगा, और अपनी दुनिया में ऐसे मस्त हो जाते हैं हम कि हमारे बूढ़े माता पिता फिर महाराज वृद्धाश्रम में जाने को मजबूर हो जाते हैं। यदि परमात्मा ने सामर्थ्यवान बनाया है, यदि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, हम सब कुछ देकर भी मातृ पितृ ऋण से कभी उर्ऋण नहीं हो सकते, और संतान से यदि माता पिता दुखी है तो सब व्यर्थ है महाराज। आत्मवे जायते पुत्रः, पुत्र पिता की आत्मा होता है, जिसको कंधे पर बिठाकर पिता घुमाता है, हैसियत से बढ़ करके जो मांगता है वो ला करके देता है, अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा सब कराता है, और वो बेटा बड़े होकर के अपने माता पिता की बात ना माने, एक बार विचार करो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। कितने अरमान से तुमको पाला है, एक एक दिन तपस्या करी है कि मेरा बेटा बड़ा होगा, तो सपने देखे हैं कि अब ये पढ़ रहा है, पढ़ के लायक बनेगा,
तो महाराज हमारी ये गरीबी दूर हो जाएगी। अभी हमने जीवन भर जो कमाया है ठीक है, हमने हमारी कमाई का 90% पढ़ाई में लगा दिया, उसके खर्चे में लगा दिया, 10% में अपनी जवानी को महाराज व्यतीत कर लिया। जिस समय हम उस पैसों से अच्छा ऐशो आराम कर सकते थे, घूम सकते थे, गाड़ियां ले सकते थे, जो चाहे वो कर सकते थे, लेकिन उन माँ बाप ने वो कुछ नहीं करके अपनी मेहनत की कमाई का 90% बच्चे के लिए लगा दिया, और ये विचार करके कि एक दिन ये लायक बन जाएगा तो ये पैसा सब पुनः वापस आ जाएगा, फिर से हम धनवान बन जाएंगे। और ऐसा करते करते पूरी जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, और उस बुढ़ापे में अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा मन में महाराज मन ऐसा हो गया कि अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब केवल मीठे मीठे बोल, केवल मीठे 2 बोल, सुबह शाम आकर बेटा हाल चाल जान ले, बात कर ले, बस इतने में वो माता पिता खुश हो जाते हैं। तो ये हमारा आपका कर्तव्य है कि हमको महाराज 1000 काम छोड़ करके अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी सेवा करना चाहिए। मंदिर में